अगर किसी ने मुझे तब देखा होता जब मैं 15, 16, 17 साल की थी, और अब देखा होता जब मेरी उम्र 30 से ऊपर हो गई है, जमीन आसमान का फर्क जिसको कहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ बड़ा रोजी है, कंफर्टेबल है, सब अच्छा है, मम्मी पापा के घर में रह के उनके खर्चों पे पल के सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा होता है। लेकिन जब आप जिंदगी में खुद बढ़े, और इनफैक्ट जब आप खुद भी कमाने लगते हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 22 एंड हाफ, और अच्छे पैसे आने लग गए थे उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगा था कि लाइफ इज तो इजी है ना, सबके ऊपर खर्च करो और चिल करो, घूमो टहलो, ये शौक पूरे करो, यही सब। बट एक स्विच होता है आपकी बॉडी में, और वो सबके साथ होता है। जिनके साथ नहीं होता, मुझे लगता है वो काफी बेचारे दुर्भाग्यशाली होते हैं, जिनके अंदर वो स्विच नहीं है। देखो, अगर तुम 30 साल एंड अबव के हो तो ये वीडियो तो तुम अभी देखो, और अगर तुम मे बी अभी 25-26 वाले में ट्रैवल कर रहे हो तो सेव कर लो इसको, एक बार तो तुम जिंदगी में जरूर देखना। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार 30 के बाद तो, अभी जो बेचारे 18-19 के होंगे ना, उनको लगता होगा 30 के बाद जिंदगी बर्बाद, खत्म, ये वो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि 30 के बाद जिंदगी बहुत खूबसूरत और वट ये भी हो जाता है। मैं जब थी 21-22 में, तो मुझे लगता था 30 तक तो मर वर जाऊंगी शायद मैं, मतलब मुझे इतनी बड़ी लगती थी वो उम्र। बट एक बहुत खूबसूरत शायरी है जो मैंने कल ही पढ़ी, बाय द वे। एक उम्र वो थी जब जादू पर भी यकीन था, और एक उम्र ये है जब हकीकत पर भी शक होता है। अडल्टहुड को, या अडल्टहुड ही क्यों कहें हम, 30+ को इससे बेहतर कुछ डिफाइन नहीं कर सकता है। 30 के बाद तुम्हारी सैलरी शायद पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है, लेकिन वक्त कम हो जाता है। ये पता भी नहीं चलता कि कब कम हो गया। पहले दोस्तों के साथ मिलने के लिए वजह नहीं चाहिए होती थी, उठो पहुंच गए उनके कमरे पे, वो तुम्हारे कमरे पे, हर दिन चिल सीन्स होते हैं। और अब कैलेंडर देखना पड़ता है, मेरे बच्चे के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मेरा तो फलाने का अपॉइंटमेंट है, मेरी तो मीटिंग है, आई एम ट्रैवलिंग फॉर वर्क। और जब कभी कैलेंडर मैच हो जाए तो शायद उस दिन एनर्जी मैच नहीं करती। 30 के बाद तुम्हारे फोन में कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। पहले शायद 100-150 लोग रहते होंगे, 30 के बाद भाई 500-600 लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। लेकिन किसी को कॉल कर लूं, इनमें से किसी को कॉल कर सकती हूँ क्या, ये लोग कम हो जाते हैं। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है लाइफ में। बहुत सारे लोग मानते नहीं, बहुत सारे ध्यान देने को खाली नहीं है। 30 साल के बाद एक अजीब सी फ्रीडम भी आती है। तुम अपने पैसे खुद कमाते हो, जहां जाना है जाते हो, जो खाना है खाते हो, सब कुछ करते हो, राइट। किसी चीज पे सोचना नहीं पड़ता उतना। हम सबकी बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है ना कि मम्मी पापा हर चीज में रोक टोक करते हैं। मेरी तो थी, मतलब हर चीज में रोक टोक का मतलब कि मैंने आई थिंक ग्रेजुएशन तक 2 या 3 दोस्तों की साल में एक आध बार, ये नहीं कि हर साल हर बर्थडे, कई सालों में एक एक बर्थडे जाने को मिला था, जिसमें कभी ड्राइवर साथ जाता था तो कभी भाई जाता था, या कभी कोई पेरेंट्स जाते थे, या किसी के पेरेंट्स पिक करते थे और ड्रॉप करते थे, इतना ही अलाउड था। तो हमें बड़ा था कि भैया बहुत रोक टोक है, पैसा क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करोगी, सब कुछ था, ठीक है। तब लगता था कि भाई ये भी कोई और डिसाइड कर रहा है। लेकिन अब 30 के बाद लगता है कि वाओ, आई गॉट ऑल द फ्रीडम। हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेकिन अब तुम्हारी हो जाएगी ना 30 साल के बाद। और कभी कभी फ्रीडम से ज्यादा डिसीजन मेकिंग थका देता है। एक और चीज बदलती है वैसे, पहले लगता था कि एक अच्छी जॉब मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर लगा कि यार जॉब में थोड़ा नाम हो जाए ठीक हो जाएगा, फिर लगा कि अब प्रमोशन मिल जाए, फिर लगा कि अब अपना घर हो जाए, फिर लगा कि थोड़ी और सेविंग्स हो जाए, और एक दिन अचानक रियलाइज होता है काफी सारे गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन सुकून पोस्टपोन होता जा रहा है। 30 के बाद तुम्हारे पेरेंट्स भी बदलते हैं। पहली बार तुम उन्हें सिर्फ पेरेंट्स नहीं, इंसान की तरह देखना शुरू करते हो। उनकी थकान, उनकी हेल्थ, उनकी चिंताएं, और एक दिन तुम्हें समझ आता है कि उन्हें भी पहली बार जिंदगी जीनी पड़ी थी, उनके पास भी हर सवाल का जवाब नहीं था। और ये रियलाइजेशन होते होते बहुत लेट हो जाता है।
30 के बाद फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी एक्टिव रहता है, लेकिन फैमिली कॉन्वर्जेशंस बहुत कम हो जाती हैं। सब बिजी हैं, सब कनेक्टेड हैं, फिर भी काफ़ी डिस्कनेक्टेड हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े होने का प्राइस है जो हम सब पे करते हैं। अगर तुम सिंगल हो तो सोसाइटी तुम्हारी एज कैलकुलेट करना तुमसे ज़्यादा सीरियसली ले लेती है। मतलब तुम भूल जाओगे कि मैं कितने साल की हूँ और सोसाइटी को याद रहेगा। हर फंक्शन में कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा क्या प्लान है, जैसे लाइफ कोई प्रोजेक्ट है और उसका कोई टाइमलाइन होगा। अनमैरिड हो तो सवाल बदल जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। 30 के बाद तुम एक और चीज़ लूज़ करते हो, कंपैरिजन से नहीं, पॉसिबिलिटीज से। देखो 20s में लगता था मैं कुछ भी बन सकती हूँ, 30s में पता चलता है सब कुछ बनना पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से पहली बार तुम चूज करना सीखते हो, और हर चॉइस के साथ कुछ ना कुछ छूट भी जाता है। लेकिन 30s के बाद कुछ चीजें बहुत खूबसूरत भी हो जाती हैं। अब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि यार हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, हर ट्रेंड नहीं फॉलो करना, हर इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। और बिलीव करो इस बात पे, ये जो सीखते हो ना, ये वाला स्किल कि नहीं करना एंड दैट्स ओके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है। ये आपको सिखाता है आपकी वैल्यू। और सबसे बड़ी बात, अब आपको पता चलने लगता है कि दुनिया आपके बारे में उतना नहीं सोचती जितना कि तुम्हें यह लगता था कि दुनिया क्या कहेगी। 22 साल की एज में तुम्हें बहुत डर लगता था दुनिया, समाज और एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्कैरी रियलाइजेशन ऑल्सो, बट फ्रीडम भी दे देता है काफी ये थॉट। एक और there's one more truth जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। 30s के बाद भी कभी कभी हम सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। आप काम कर रहे होते हो लेकिन पता नहीं होता है, तुम काम कर रहे होते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है कि ये वही लाइफ है जो सच में तुम्हें चाहिए थी, या बस वो लाइफ है जो तुमने अब चलते चलते रूटीन के चलते एक्सेप्ट कर लिया है। और शायद अडल्टहुड का सबसे ऑनेस्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कितना कमा रही हूँ, बल्कि मैं जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं इस जिंदगी को जीना वाकई चाहती हूँ या मेरा कुछ और ही एस्पिरेशन था। अगर इसका जवाब तुम्हारे पास आज नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग 30 के बाद पहली बार खुद से मिलना शुरू करते हैं, और शायद यही अडल्टहुड की सबसे खूबसूरत बात होती है कि अब तुम किसी और के सपने नहीं, धीरे धीरे अपने सपने पहचानना शुरू कर देते हो। एंड आई ऑनेस्टली फील समझदारी डेवलप होती है, उम्र बढ़ती है, बहुत कुछ होता है, बट ऑलवेज रिमेंबर एज इज जस्ट अ नंबर। अगर तुम अपने आप को 18 में नहीं बना पाए तो तुम 20 में बना सकते हो, 20 में नहीं बना पाए 30 में बना सकते हो, 30 में नहीं बना पाए 40 में बना सकते हो, 50, 60, 70, 80 में भी बना सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आई रियली होप with all the turmoil that's going on inside me, and it happens with everybody, वो हर इंसान जो बैठ के सोचता है कि यार जिंदगी किधर जा रही है, क्या बनाया है हमने, ये बनाया है तो क्या यही चाहिए था हमें, यही चीजें हम सोचते हैं। ऑल दोज 30s किड्स ना, जो अब सेटल होने से डरते हैं, जो रिस्क लेने से भी डर रहे हैं बेचारे, सब कुछ पकड़ के भी रखना चाहते हैं, किसी अटैचमेंट में भी नहीं रहना चाहते हैं। ये काफ़ी स्कैरी सिचुएशन हो चुकी है, बट ये हिम्मत भी शायद तुम्हारे ही अंदर है कि तुम अपने आप को दोबारा से री इन्वेंट कर सकते हो। यू फाइंड योर सेल्फ येट अगेन। डोंट लूज योर सेल्फ in this chaotic life that's filled with so much. I mean, there's so much going on, all the good and the bad, but it's all that's going on. Where's the peace, where's the calm, right? So I don't know if
this video resonated with all of you, but I really think कि बीच बीच में रुक के हम सबको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए अपने आप को कि आर वी गुड, वी फाइन, जो चाहिए था वही बिल्ड कर रहे हैं, है ना? Thank you so much for watching the video. All the best. May you be blessed with the life that you want to build. Thank you so much again.